नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 90 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक, वीडियो वायरल। 50 साल पहले बने मकान पर अवैध कब्जे का आरोप। 5 घंटे बाद उतरा नीचे। बदायूं के जरीफगाह थाना क्षेत्र के रसूलपुर कलां गांव निवासी जितेंद्र उर्फ बंडा ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक अपनी मांग को लेकर 90 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक जितेंद्र ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करने, अपने मकान को ग्राम सभा की संपत्ति बताने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर युवक ने टंकी पर चढ़ने के बाद एक शिकायती पत्र नीचे फेंका। नीचे मौजूद लोगों ने इस पत्र को तहसीलदार को आने के बाद सौंपा। युवक सुबह 9:30 पर चढ़ा और करीब 5 घंटे बाद नीचे उतरा। जितेंद्र ने बताया कि कुछ लोग ग्राम सभा बीबीपुर हपला नगला रसूलपुर कलां की जमीन पर दबंगई से कब्जा कर खेती करवा रहे हैं। जितेंद्र ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, जिसकी जांच स्वयं सहसवान एसडीएम ने की थी। जितेंद्र का आरोप है कि इस शिकायत के बाद से आरोपी उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। उसने बताया कि 3 अप्रैल 2026 को शिवदान सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम से लौटते समय कैलाश पंडित की दुकान के सामने आरोपी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। जितेंद्र किसी तरह वहां से भाग निकला। इस घटना को कई लोगों ने देखा था। युवक की मां ज्ञान देवी का कहना है कि मेरे 3 पुत्र थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। जितेंद्र मेरा इकलौता पुत्र है। जितेंद्र की अभी शादी नहीं हुई है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। पुलिस ने समझाया कि ग्राम सभा की जमीन के मामले की जांच चल रही है। जितेंद्र ने ये भी बताया कि उसका मकान करीब 50 साल पहले बना था, लेकिन आरोपी ने उसे भी ग्राम सभा की जमीन बताकर कागजी कार्रवाई की है। प्रार्थी का कहना है कि आरोपी और उनके बेटे से उसे अपनी जान का खतरा है। उसके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, जिनकी जांच में सीओ सहसवान ने उन्हें झूठा पाया था। जितेंद्र ने पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वो अपने पिता का इकलौता बेटा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। जितेंद्र ने एक शिकायती पत्र पानी की टंकी से ऊपर से फेंका है। तहसीलदार राकेश कुमार ने बताया कि युवक की आरोपी से पुरानी रंजिश है। आरोपी ने अवैध कब्जा कर रखा है और मैं इस संबंध में एक जांच टीम गठित कर दी है। उन्होंने बताया कि अग्निशमन की गाड़ी आ रही है और वन विभाग की टीम भी आ रही है। ऊपर जाने का प्रयास इसलिए नहीं हो रहा है कि वो घबराकर नीचे ना गिर जाए। एग्जॉस्ट टीम गठित कर दी गई है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सहसवान इस समय तहसील परिसर में नहीं है। इस समय वो परीक्षा में गए हुए हैं। इसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र कौन से गांव के हो? रसूलपुर कला के। रसूलपुर कला। ये जो ये टंकी पे जो चला है, क्या है फिर? ये मैटर ये है कि मतलब ये प्रधान में इसमें मतलब इसका जमीन जगह थी, जगह खिसवा दी कल प्रधान ने। प्रधान पर 80 जमीन ग्राम सभा की है। अच्छा, प्रधान का नाम क्या है? गंगाधर सिंह। 80 का जमीन है। मतलब ये जाते हैं तहसील वाले, नाप तोल करते हैं और तो मतलब बता देते हैं हाँ ये ग्राम सभा की है। बाकी कार्रवाई कुछ नहीं करते। ये वो बराबर मतलब उठा रहा है उसमें। ये भाई तो परेशान हो। तो वो ग्राम सभा की है तो इनको क्या परेशानी? अब इसके पैसे की मतलब इसी मानोगे, मुझे जुर्माने में जो पैसे कितना दिया है। बाकी ये भाई रहा है 1 साल है से भाई से भाई तहसील में चक्कर लगाता है। एडीएम साहब खुद मौके पे जाके देख आए। अच्छा, वे कह रहे साहब कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई कुछ नहीं। इसे मारने की और धमकी देना है। यही बात है। प्रधान और तहसील वाले की बात सुनो, मानी धमकी देना क्या? परिषद में टंकी पर चढ़ा हुआ है और आप लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मतलब क्या? टंकी पे चढ़ा हुआ है। उसमें जो अभी जो पता किया गया है वो ये पता गया है उसके प्रधान से और उसकी आपस में कुछ रंजिश चल रही थी। तो प्रधान की उसने शिकायत की थी, जिसकी टीम बना के हमने जांच कर ली थी और प्रधान का कब्जा नहीं पाया गया था। उसके बावजूद वो ये कह रहा कि उसका अवैध कब्जा था और उसकी जांच कराई जाए। तो जांच कराने के लिए मैंने नायब तहसीलदार के अध्यक्षता में टीम गठित कर दी है। तो जैसे ही वो आता है उसको उतारने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो जैसे ही वो आएगा वैसे नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्र में उनके क्षेत्र में जाँच करने के लिए भेज दूँगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई। तो इसको जो उतारने का जो प्रयत्न किया जा रहा है उसमें क्या कोशिश की जा रही है? उसमें प्रयत्न में देखिए, अगर
ये आशंका है कि अगर हम लोग ऊपर जबरदस्ती चढ़े तो हो सकता है कि डर हमारे गिर जाए या कुछ जाए। तो उसके लिए फायर ब्रिगेड से बात हुई हमारी लिए, उससे जाल की व्यवस्था फायर ब्रिगेड द्वारा कराई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से उसमें जाल लगवाया जा रहा है और उसके परिजनों से बात लगातार चल रही है, उसके परिजन भी आ रहे हैं। तो हम लोग भी अपना प्रयास करते हैं। सर यहाँ वो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिछले 3 घंटे से वो युवक चढ़ा हुआ है, तो क्या व्यवस्था 3 घंटे से क्या व्यवस्था उठाई है? फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ एक अग्निशमन केंद्र भी है यहाँ पे सैफवान में, और वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, क्या मामला? अब उस विभाग से बात हो रही है, उसमें वो आ रहा है, वो भी आ रहा है। क्या इसको उतारने के लिए क्या तहसील प्रशासन की ओर से कोई प्रयत्न अभी तक किया गया है? क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं हमारे साथी भी कि पिछले 3 घंटे से ये ऊपर है और धूप भी, गर्मी भी बहुत शिद्दत की पड़ रही है, तो इसके लिए कोई एकदम से इसको उतारने का कोई ऐसा फौरी कोई प्रयत्न किया गया है, कोई तैयारी है? इसको तो लिए सुरक्षा की दृष्टि से जाल जरूर हम लगा रहे हैं, उसको बुलाया गया है। बाकी जबरदस्ती उतारने का अगर हम प्रयास करते हैं तो ये है कि कहीं डर के मारे गिर ना जाए, इसलिए हम लोग प्रयास लगातार हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।